श्री गणेशाय नमः। जय मां बगलामुखी की। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि विधान ज्योतिष राशिफल में। आज हम एक विशेष बात को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है कि हर वीडियो में हम आपसे विशेष निवेदन करते हैं, आप लोगों को उपाय बताते हैं कि आप जो है प्रतिदिन सूर्य को जल का अर्घ दें, प्रतिदिन सूर्य को जल का अर्घ दें, जल अर्घ दें। ऐसा हर वीडियो में मैं आपसे बताता हूँ। आप लोग भी करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करके ही पूछते हैं, कुछ लोग ये प्रत्यक्ष रूप में मेरे से पूछते हैं, गुरुदेव आपने बताया था, हमने जो है आपके बताए अनुसार जो है सूर्य को जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, आपके बताए उपाय कर रहे हैं, फिर भी जो है पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, शांति नहीं हो रही है, समृद्धि में कुछ कमी आ रही है। तो आज का जो मेन हमारा विषय है वो ये है कि सूर्य उपासना सही से होना। लंबी या ज्यादा बड़ी उपासना आप ना कर पाए तो कम से कम रोजाना प्रतिदिन सूर्य को जो जल दें, जो जल का अर्घ देते हैं, आप वह सही समय पर सही तरीके से और सही क्रिया के द्वारा आपके द्वारा जल का अर्घ दिया जाए, जिससे आपको उसका फल मिले। वरना आप प्रतिदिन जल लेकर के जल का अर्घ दे रहे हैं और उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, वो वैसे ही बेकार जा रहा है, जो यहाँ कहीं निष्फल हो रहा है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। केवल आप एक दिखावे के लिए या समाज को या अन्य किसी को दिखाने के लिए आप जो है जल अर्घ दे रहे हैं, तो वह उचित नहीं है। जो क्रियान्वयन है शास्त्रों की विधि अनुसार, वेदों के जो विधि हैं, जो पौराणिक विधि हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया है, उस तरीके से, उस विधि से, उस नियम से हम यदि सूर्य को उपासना करेंगे, सूर्य को जल का अर्घ देंगे, उनकी माला करें, उनसे आप फिर कामना कुछ रखते हैं समृद्धि की, आयु की, आरोग्यता की, तो वह सब पूर्ण होती है। तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सीखना पड़ेगा। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, उनके लिए विशेषकर जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्हें सब कुछ ज्ञान है, वो तो सब काम अपना अच्छा कर रहे हैं। जल अर्घ भी देते हैं, माला भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो विद्वान जनों से तो मेरा निवेदन नहीं है, पर जो मेरे मेरे साधक हैं, जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं या जो देखते हैं और जो जल अर्घ देते हैं पर उन्हें तरीका सही पता नहीं है, तो आज का वीडियो विशेष करके उन्हीं लोगों के लिए। सबसे प्रथम तो सूर्यदेव हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़े देव हैं या ग्रहों के राजा हैं। और सूर्यदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो या ना हो, खराब हो, फिर भी आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल अर्घ दें, और यदि अच्छी हैं तो भी आप करें। इससे जो है आपके ग्रहों का प्रभाव अच्छा होगा, सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा। सूर्य देव मान सम्मान समाज में बढ़ाने वाले, आपको मान सम्मान देने वाले ग्रह हैं, समृद्धि देने वाले ग्रह हैं, आयु में वृद्धि करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आरोग्यता प्रदान करने वाले ग्रह जो है, आरोग्यता प्रदान करने वाले जो देवता हैं, वो हमारे सूर्य देव हैं। और सभी ग्रहों में और सभी देवों में हमारे सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो प्रतिदिन हमको दर्शन देते हैं। प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ, नई शालीनता, सादगी के साथ जो है सूर्य उदय होता है। और उस समय यदि हम अपने स्थान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य देव के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर भी जो है एक नई ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है आपके अंदर, आपके विचारों में सकारात्मक विचार आते हैं और आपके जीवन में समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। और यदि उस समय आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर यदि सूर्य को जल भी प्रतिदिन देते हैं और उनकी माला करते हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जो यदि करते हैं, बहुत सारे माला करने के बाद जल को जो है अर्घ देते हैं, उसके बाद बैठकर फिर पुनः माला करते हैं, गायत्री संध्या करते हैं, गायत्री उपासना होती है, सूर्यदेव की उपासना होती है, गायत्री की 24 मुद्राएं होती हैं। इतना नहीं करें तो कम से कम सूर्य को जल अर्घ दें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आरोग्यता प्रदान करना। कहा भी गया है कि जीवन में जो है पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका
शरीर निरोग है, आपकी काया निरोगी है, तो आपके सारे सुख आपके साथ है और प्रथम सुख आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए। सूर्य अर्घ कैसे दें इसको आप थोड़ा सा समझें। प्रतिदिन आप थोड़ा जल्दी उठें। सूर्यदेव का जो उदय होने का समय है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से और मौसम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है। गर्मियों में सूर्योदय थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ सर्दियों में थोड़ा सा लेट होता है। तो उस चीज़ को जो है आप ध्यान में रखें। आजकल तो आसानी से आप लोग कहीं भी देख सकते हैं सूर्योदय का समय, मोबाइल वगैरह में या पंचांग कैलेंडर में सब दूर मिल जाता है। तो सूर्योदय होना है इससे पहले आप जग जाएं और अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके आपके जो भी काम है उनको निपटाएं और स्नान करने के तुरंत बाद ही आप जो है सूर्य उदित हो उसी समय यदि वो जैसे ही सूर्यदेव जो है उदय हुए और आप जो है जल उनको देने के लिए तैयार हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। कभी आप थोड़ा लेट हैं या किसी कारण से देर हो गई है थोड़ी, तो भी कम से कम सूर्य उदय के आधी घंटा बाद तक, यानी कि एक घड़ी सवा घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो सवा घड़ी तक भी सूर्य निकलने के आधे घंटा बाद तक भी, सूर्य उदय हो गया उसके आधे घंटे बाद तक भी आपने यदि सूर्य को जल का अर्घ दिया तो वो मान्य है और वह जो सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि जब भी स्नान करके निपटे हो, जो भी समय हो, 8 बज रहे, 9 बज रहे, 10 बज रहे, उस समय फिर जो है लोटा लेकर गैलरी में से ही जो है सूर्य को अर्घ देंगे। जल नीचे गिर रहा है या कोई पेंट के ऊपर ही या कि राहगीर के ऊपर जल गिर गया है या नीचे जैसी भी कोई वस्तुएं रखी हैं उनके ऊपर कहीं गिर रहा है, वो तो जो है जल का अर्घ दे रहे हैं। या जिसने कोई समय नहीं उसका, 9, 10, 8, बहुत सारे मैंने माताओं का देखा है दिन में 11 बजे भी वो सूर्य जल को अर्घ दे रही है, वो उचित नहीं है। कुछ लोग 7:30, 8, 9 जिनका जो समय होता है। सनातन धर्म की परंपरा है सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए और आप देते हैं, बहुत खुशी और अच्छी बात भी है। पर यदि उसी को हम सही समय पर, उचित समय पर, उचित तरीके से करें तो कितना अच्छा है, हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप जैसे स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, सूर्य उदय के समय 10-20 मिनट आगे पीछे हैं तो चलेंगे, सूर्य उदय के आधी घंटा बाद तक भी जो है आप सूर्य का अर्घ दे सकते हैं। एक तांबे का पात्र लें, लोटा लें, उसमें जो है लाल चंदन या कुमकुम जो भी आपके पास है अष्टगंध, वो इसमें थोड़ा सा ले लें। और यदि थोड़ा आपके पास लाल फूल यदि हो तो वो भी रख सकते हैं, या लाल इत्र वगैरह हो तो थोड़ा सा डाल लें, सुगंध हो जाएगी। और उस जल को लेकर के आप पूर्व दिशा में मुंह करें और सूर्य को दर्शन करें, सूर्यदेव को। और जल का अर्घ देने से पहले एक पात्र नीचे रखें। यह जो अर्घ को दे रहे हैं यह जल उस पात्र में एकत्रित होना चाहिए, वो नीचे ना गिरे ताकि पाँव में ना आए या कहीं गंदी जगह ऐसा ना जाए। जल के अर्घ को भी एकत्रित करने के लिए एक नीचे पात्र रखें। आप खड़े हो जाएं, पूर्व में मुंह करें और आपके खड़े रहने का जो तरीका वैसा होना चाहिए कि दाहिने पैर की एड़ी जो है आपकी वो थोड़ी उठी हुई होना चाहिए, थोड़ा ऐसे उठी हुई होना चाहिए, पृथ्वी से स्पर्श उसका नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था में, ऐसी मुद्रा में आप खड़े रहें और जो है जल का अर्घ दें और भगवान के जो है भास्कर का, सूर्यदेव का जो है स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनको अर्घ दें। और जो आप मंत्र आपको याद हो वह मंत्र आप बोलें। और मंत्र तो बहुत सारे हैं, अलग अलग में अलग अलग दिए हैं, पर जो आपको याद है, नहीं याद है तो वैसे बताया है महापुरुषों ने कि आप अपने नाम से भी, या आपके गुरुदेव ने आपको कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र के को भी लेकर के आप जो है सूर्य का अर्घ दे सकते हैं। और नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, या जो भी आप कहें, नहीं तो कहे भास्कर भगवान मैं आपको जल का अर्घ दे रहा हूँ, मुझे आरोग्यता प्रदान करना, ऐसे आप हिंदी में आपके मन को, भाव को प्रकट करके भी जो है उनको जल को अर्घ दे सकते हैं। या यह भी बताया है कि नाम जप करते हुए भी आप जो है आपके जो इष्ट देव हैं उनका नाम जप करते भी
आप सूर्य को जल अर्घ दे सकते हैं, या सूर्य को भी नाम लेकर के, जो सूर्य में जो है चौथी भक्ति लगा करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार करके आप जो है जल दें। और जल का अर्घ होने के बाद जो जल नीचे एकत्र होता है, उस जल को आप उठा लें और उठा के किसी वृक्ष के यहाँ, जो भी वृक्ष आपके आसपास हो पेड़ पौधों में, वो डाल दें। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वह जल लेकर के आसपास पौधे होते हैं उनमें डाल देते हैं, और थोड़ा जल लिया, विशेष करके घरों में तुलसी जी का पौधा जरूर होता है, वह जल हम तुलसी में डाल देते हैं। कुछ लोग तुलसी में ही जल का अर्घ दे देते हैं, तो सूर्य को भी जल मिल जाता है और तुलसी को भी मिल जाता है। बात आपकी सही है, पर ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। तुलसी जी को आप अलग जल दें, शुद्ध जल से तुलसी सींचना चाहिए। तुलसी सींचने का भी बहुत बड़ा महत्व है, पर उसके लिए शुद्ध जल हो और शुद्ध भाव हो, और फिर तुलसी जी को सींचे आप। प्रतिदिन एक रत्ती सोना दान करने के बराबर तुलसी जी का सींचने का महत्व बताया है। पर आपको वह जल जो सूर्य को अर्घ दिया, वह जल तुलसी जी में नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो कर्म है, जो आपने दिया है, वो सब निष्फल हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्य से प्रार्थना करें और जो है जल का अर्घ दे करके फिर आप तुलसी जी को जल सींचें। ठाकुर जी की, भगवान की, माँ बगलामुखी के, जिसके भी आप भक्त हैं, जिसके भी आप साधक हैं, उनकी जो है साधना करें, भक्ति करें, पूजन इत्यादि करें। और यदि आप संध्या करते हैं, माला करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जितना बन सके इतना करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा एक विशेष आपसे निवेदन है कि कम से कम अपने घर में एक दीपक माँ बगलामुखी के नाम का प्रतिदिन लगाएं, रोजाना प्रज्वलन करें। निश्चित ही शांति और आनंद आपके जीवन में होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। एक विशेष मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप और देखना चाहते हैं, और आपको जो है ज्ञान इस वीडियो में मिलता रहेगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन, उनकी जो सूचना है, वो आपको सबसे पहले मिले और आप देखें और लाभ प्राप्त करें। मैं पंडित प्रमोद चतुर्वेदी, M.A. संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माँ बगलामुखी के नगर नलखेड़ा से। जय माँ बगलामुखी।